हाय गाइस, टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज ये हमारा कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर 2 है। और इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग क्या चीज़ सीखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या है, बोल्ड टैग किस प्रकार हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अगर किसी टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है तो हम लोग इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पे मुझे लाइन को ब्रेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे दे सकते हैं, उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा और एक मैं बनाने वाला हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो day2 हिट एंटर। तो day2 नाम का मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसको हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं डॉक टाइप HTML और इसके बाद हम लोग मेन टैग जो कि HTML होता है उसको लगाने वाले हैं। और इस HTML टैग को हम लोग क्लोज भी करेंगे। और इसी HTML टैग के अंदर हम लोग डालने वाले हैं हेड को। हेड टैग डाल दिया है। हेड के अंदर हम लोग डालने वाले हैं टाइटल टैग को। तो जल्दी से हम लोग टाइप कर लेते हैं टाइटल, और टाइटल के बाद day2 HTML। यहाँ पर मैंने ये टाइटल डाल दिया है फाइल का। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइटल क्या होता है। इसको मैंने कर दिया क्लोज। ओके, अब हेड टैग के बाद हमारा आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग को हम बनाने वाले हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो भी चीज़ हम टाइप करने वाले हैं वो हमारा पेज पे दिखने वाला है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है हेलो हर्ष, ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल से सेव किया। अब इस फाइल को जो अभी day2.txt है, हम इसका एक्सटेंशन करने वाले हैं HTML और फिर इसको ब्राउज़र में खोलने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, सेव एज पर जाने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया day2.html। मैंने इसको कर दिया सेव। अब जाके हम इस फाइल को खोलने वाले हैं और ये डायरेक्ट ब्राउज़र में हम लोग खोलेंगे। यहाँ पर देखो आ चुका है day2.html और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो हर्ष, ठीक है। अच्छा, day2 को मैंने da2 कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। और फिर से रिफ्रेश अगर करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर मुझे दिख जाएंगी। जाके पेज को रीलोड करते हैं। अभी सही से आ चुका है day2.html, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब दूसरी चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सीखने वाले हैं हेडिंग टैग के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हेडिंग टैग क्या होता है। अब मैंने टाइप किया H1 एक हेडिंग टैग है और ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। इसके बाद इससे छोटी हेडिंग मुझे बनानी है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं H2, उससे भी छोटी करनी है तो H3 और फिर H5 H6 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग 1 H1 फिर मैं लिखूँगा H2 और यहाँ पर हेडिंग 2। ऐसे मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और मैं बस खाली H1 H2 H4 मैं बस 4 तक बताने वाला हूँ। इसके बाद आप 5 और 6 खुद से ट्राई कीजिए। 3 and 4 लास्ट में जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने कर दिया 3 and 4 और फिर मैं इसका नाम भी चेंज कर दूंगा 3 and
4, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पे जाके हम लोग पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने हेडिंग 1 सबसे बड़ी आई है, हेडिंग 2 उससे छोटी है, हेडिंग 3 उससे भी छोटी है, हेडिंग 4 उससे भी छोटी है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास H5 और H6 हेडिंग होती हैं, ठीक है। अब इसका हम लोगों को यूज़ कब करना है, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें हमको बोल्ड में दिखानी होती, हाईलाइट करना होता है, उस कंटेंट को हम लोग हेडिंग बना देते हैं। तो इसीलिए जब मुझे कोई बड़ी हेडिंग यूज़ करनी है तो हम वहाँ पर H1 यूज़ करेंगे, उससे भी छोटी हेडिंग यूज़ करनी है तो वहाँ पर H3 का यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप में हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं। और मैंने बताया था कि मार्कअप क्या होते हैं, तो मार्कअप टैग होता है, ठीक है। ये जो हम H1, H2, H3 हम लोग टाइप कर रहे हैं, ये मार्कअप टैग है, इसको सेमेंटिक टैग भी बोलते हैं। ये हमारा वेबसाइट का क्या कंटेंट होने वाला है उसको बताते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, पी टैग के अंदर मैं जो भी लिखूँगा, टेक मैक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसको पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग बंद करने वाले हैं। कंट्रोल से सेव किया। तो अगर मुझे वेबसाइट में या वेब पेज में मुझे पैराग्राफ देना हो तो वहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इस फाइल को रीलोड करते हैं तो यहाँ पर देखो एक पैराग्राफ आ चुका है, ठीक है। तो कभी भी वेबसाइट में पैराग्राफ देना है तो वहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टेक्स्ट को, अगर कोई भी टेक्स्ट है मुझे उसे बोल्ड बनाना है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। तो यहाँ पर जिस भी टेक्स्ट को मुझे बोल्ड बनाना है उस टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड टैग के अंदर रैप करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बी टैग मैंने लिखा है यहाँ पर, और बी टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट अब डालने वाले हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया नीरज 1 2 3, ठीक है। और इस बोल्ड टैग को हम बंद करने वाले हैं, बंद कर दिया, कंट्रोल से सेव किया, ठीक है। और सेव करने के बाद अगर हम जाते हैं पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पर ये देखो टेक्स्ट, यहाँ पर ये जो टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है ये सिंपल टैग है ये, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। लेकिन अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग बी टैग का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम लोग आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा आई और इसके अंदर टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो टेक्स्ट 1 2 3 टेक मैक, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पर जाएंगे हम लोग, पेज को रीलोड करेंगे। और पेज को रीलोड करने पर हम लोगों ने ये देखा टेक्स्ट 1 2 3 टेक मैक, इस टेक्स्ट को इसने इटैलिक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल्ड टैग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, और इस तरीके से हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मुझे अगर किसी भी पॉइंट पे लाइन को ब्रेक करना है, जैसे कि अगर अभी मैं टेक्स्ट यहाँ पर डालता हुआ चला जाऊँ, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया ऐसे करके कुछ भी, अभी ये एक लाइन में ही आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ NL के बाद एक नेक्स्ट लाइन शुरू हो और फिर उसके बाद ये टेक्स्ट आना चाहिए। अभी के लिए अगर मैंने कंट्रोल से सेव किया है, सेव करने के बाद पेज को रीलोड करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट एक लाइन में ही आता हुआ चला जा रहा है। और कभी कभी हम ऐसा चाहेंगे, कभी कभी नहीं, लगभग में हम लोग जब कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कोई चीज़ नीचे हो, ठीक है, यानी वो सेम लाइन में ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ब्रेक लाइन टैग का यूज़। अब ये चीज़ क्या होती है हम लोग इसको लगा कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ब्रेक लाइन टैग है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसको मुझे
बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसको हम लोग लिखने वाले हैं BR, बस हो गया काम यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं स्पेस हटा दूँ, कंट्रोल से सेव किया मैंने, यहाँ पर जाएंगे और पेज को रीलोड करने के बाद हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट नई लाइन में आ चुका है। देखा, हम लोग टेक्स्ट को किस तरीके से नई लाइन में ला सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ से नई लाइन बनानी हो, यहाँ पर भी हम लोग BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। BR टैग यूज़ किया, कंट्रोल S किया और पेज को रीलोड किया, तो देखा कि यहाँ पर भी हम लोग एक तीसरी लाइन बन चुकी है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जैसे मुझे यहाँ पेज में जो हमारी वेबसाइट है, कभी मुझे यहाँ पर एक सीधी लाइन चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो रिज्यूम यहाँ पर एक हेडिंग डालने के बाद में ऐसे लाइन चाहते हैं, तो उस टाइप में हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, मैंने टाइप किया HR, कंट्रोल से सेव किया और HR टाइप करने के बाद में, सेव करने के बाद में मैंने इसको रीलोड किया, तो यहाँ से देखा एक लाइन आ चुकी है जिसका हम लोग यूज़ करना चाहेंगे। कभी भी अगर मुझे दिखाना है अलग हैं ये दोनों सेक्शन, तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी अगर हम एक और लाइन बनाए यहाँ पर, तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और HR के बीच में एक BR टैग दे देंगे ताकि थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाए। BR, ओके, BR मैंने कैपिटल B कर दिया, उससे कोई दिक्कत होगी तो नहीं खास, फिर भी सेफ साइड। और ये लाइन दूसरी लाइन बन चुकी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, H1 से लेकर H6। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे वेब पेज में कभी भी पैराग्राफ डालना है तो हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। और मुझे अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और हम लोगों को टेक्स्ट को अगर कहीं किसी भी पॉइंट पर ब्रेक करना है तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस।